ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 60,000 नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह भारत में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 3.17 मिलियन तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक 848 मरीज़ हलाक भी हुए हैं, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई है। दूसरी जानिब सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की शरह 76% है और अब तक 24 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत मुनहदिम होने से हलाक शुदा अफराद के लिए अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए ज़ख्मियों के जल्द ठीक होने की दुआ की है। पीएम मोदी ने मंगल को ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में इमारत मुनहदिम होने की इत्तला मिलने से दुखी हूँ। उन ख़ानदानों के तय ताज़ियत है जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया है। मैं ज़ख्मियों के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूँ। मुकामी और एनडीआरएफ की टीम जाए वाक़या पर राहत और बचाव कामों में मसरूफ़ है और हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जा रही है। रिलीफ वर्क के दौरान मलबे से एक 5 साला बच्चा करिश्माती तौर पर 20 घंटों बाद जिंदा दस्तयाब हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के महाड़ में पीर की शाम एक हमा मंजिला रिहायशी इमारत के मुनहदिम होने से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हादसे में अब तक 60 लोगों को बचाया जा चुका है। मलबे में करीब 19 लोगों के दबे होने की इत्तलात हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पीर को हुए इजलास में सोनिया गांधी के दोबारा अबूरी सदर मुंतखब किए जाने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तलखी ख़त्म हो गई है, लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल के ट्वीट से पता चलता है कि घमसान अभी बाकी है। पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी के पीर के रोज़ मीटिंग में बयान के बाद ट्वीट करने वाले और मुल्क के सीनियर तरीन वकील में से एक कपिल सिब्बल के आज के ट्वीट से ख़यास आराइयों का बाज़ार फिर गर्म हो गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये किसी ओहदे की बात नहीं है, ये मेरे मुल्क की बात है जो सबसे ज़्यादा अहम है। राहुल गांधी की नाराज़गी की इत्तला के बाद भी पीर को मीटिंग में कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में सीनियर एडवोकेट ने ये कहते हुए ट्वीट को हटा दिया था कि राहुल गांधी ने उन्हें बताया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। काबिल ज़िक्र है कि पीर को होने वाली इस मीटिंग से क़ब्ल पार्टी के 23 सीनियर रहनुमाओं ने, जिनमें राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे, ने तंजीम में तब्दीली के लिए सोनिया गांधी को ख़त लिखा था। उस ख़त के बाद से पार्टी में हलचल मची हुई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया में सहाफ़ी के कत्ल समेत दीगर वारदातों का हवाला देते हुए योगी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो हुकूमत की रफ्तार बताते हैं, जराइम का मीटर उससे दुगनी रफ्तार में भागने लगता है। प्रियंका वाड्रा ने मंगल को अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी के वज़ीर आला हुकूमत की स्पीड बताते हैं और जराइम का मीटर उससे दुगनी स्पीड से भागने लगता है। उन्होंने रियासत में पेश आने वाले इतवार को 9 और पीर की 12 वारदातों का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में सिर्फ 2 दिनों के जराइम का मीटर इतना है। प्रशांत भूषण की जानिब से तौहीन अदालत के मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि भूषण को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें सज़ा नहीं दी जाए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने उनके रिमार्क्स के जवाब में जो बयान दिया है वो ज़्यादा तौहीन आमेज़ है। बता दें कि पिछली समाअत में प्रशांत भूषण ने 2009 में दिए अपने बयान पर अफसोस का इजहार किया था, लेकिन गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा कहना का मतलब उस वक्त बदउनवानी से मुताल्लिक़ नहीं था, बल्कि सही तरीक़े से ड्यूटी फ़र्ज़ निभाने की बात थी। गौरतलब है कि साल 2009 में एक इंटरव्यू में वकील भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 8 साबिक़ चीफ जस्टिसों को बदउनवान करार दिया था। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण को ऐसे बयान दोबारा ना देने की वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नीरव मोदी की बीवी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। धोखाधड़ी के इल्ज़ामात में भारत से भाग चुके नीरव मोदी की बीवी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं। इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहुल और बहन
पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक तरीके से इंटरनेशनल अरेस्ट का काम करता है। इसके बाद अब हवालगी का अमल शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना रियासत में वबाई बीमारी कोरोना के शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। पीर के रोज़ एक ही दिन में 2589 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2589 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 9 अफराद की मौत भी हुई है। रियासत में इस वबाई मर्ज से फौत होने वालों की जुमला तादाद 770 तक पहुंच गई है। इस तरह कोरोना से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 1,08,670 तक पहुंच गई है, जबकि रियासत में अब भी 23,737 एक्टिव केसेस मौजूद हैं जिनका इलाज जारी है। बताया गया है कि रियासत में अब तक जुमला 10,21,054 लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं और तेलंगाना में इस वबा से सेहतयाब होने वालों की शरह 77.44% है। गुज़िश्ता रोज जीएचएमसी हुदूद में 295 कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि अजला रंगारेड्डी में 186, मलकाजगिरी में 106, आदिलाबाद में 34, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 83, जगतियाल में 98, जनगांव में 46, जयशंकर भूपालापल्ली में 12, जोगुलांबा गढ़वाल में 47, कामारेड्डी में 64, करीमनगर में 111, खम्मम में 161, कोमरम भीम आसिफाबाद में 10, महबूबनगर में 69, महबूबाबाद में 81, मेदक में 42, मुलुगु में 16, नागर कर्नूल में 48, नलगुंडा में 129, नारायणपेट में 19, निर्मल में 28, निजामाबाद में 142, पेद्दापल्ली में 85, राजन्ना सिलसिला में 59, संगारेड्डी में 30, सिद्दीपेट में 92, सूर्यापेट में 78, विकाराबाद में 23, वनपर्ती में 56, वरंगल रूरल में 31, वरंगल अर्बन में 143 और यादाद्री भुवनगिर में 46 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। वजारत ने इस साल ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर गाड़ियों के दस्तावेज़ात की वैलिडिटी को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे कबल इन दस्तावेज़ात की वैलिडिटी को जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। ये फैसला मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को देखते हुए लिया गया है। ये मशवरा दिया गया था कि फ़िटनेस परमिट, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या इससे मुताल्लिक़ दूसरी तरह के दस्तावेज़ात को 30 सितंबर तक क़ानूनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किया जाए। मुताल्लिक़ा हुकाम को अब ताकीद की गई है कि वो इन दस्तावेज़ात को 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड करार दें। मार्केट में नित नए फ़ोन्स की लॉन्चिंग होती रहती है, लेकिन आवाम की जानिब से सैमसंग के फ़ोन्स को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सैमसंग फ़ोन्स पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है कि सैमसंग नोट 20 सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च हो गए हैं। हैदराबाद में हलाई मेमन जमात के सदर व BBN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन मोहम्मद शब्बीर भोजानी के हाथों सैमसंग नोट 20 सीरीज़ के फ़ोन्स की लॉन्चिंग अमल में आई। इस मौके पर फैज़ुल कम्युनिकेशंस के ओनर मोहम्मद फैज़ुल ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहद ख़ास और नए फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाले इन फ़ोन्स को ख़रीदने के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। सैमसंग नोट 20 सीरीज़ के इन फ़ोन्स की खासियत और उसके फ़ीचर्स के बारे में भी उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। इस मौके पर सैमसंग कंपनी के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आज सैमसंग का नोट 20 सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च हुए। हम लोग हमेशा जगदीश मार्केट में लॉन्च करते थे फ़ोन, लेकिन आज ये कोविड के पैंडेमिक के वजह से हम लोग हमारे ऑफिस में लॉन्च कर रहे हैं इसको। जो हमारे साथ बुकिंग करे उनको भी हम सबको बोल दिए कि आप आने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे 12 बजे। हम पूरा रात में सुबह आपकी सहूलत के हिसाब से हम घर पे फ़ोन भिजा दे रहे हैं। ये पूरे अभी तक 82 फ़ोन्स बुक हुए। नोट 20 सीरीज़ जो है आपको इसमें 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं सैमसंग की तरफ से, नोट 20 अल्ट्रा और नोट 20। जिसकी बात करें तो डिज़ाइन के तौर पे बात करें तो एक नया मेट फिनिश के साथ आ रहा है, जो कि और दुनिया का पहला मोबाइल है जिसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स यूज़ किया गया है। साथ में इसमें पेन जो है ये ग्लॉसी एस पेन मिल रहा है, जिसके मदद से आप तो इससे पहले जो आपको रियल पेन एक्सपीरियंस जो मिलता था उससे कंपेयर करें तो इसको काफ़ी कम किया गया है। 9 मिली सेकेंड्स आपको अभी टाइम वक्त ले रहा है, जिससे आपको एक रियल पेन का महसूस कर सकते हैं आप जब नोट्स लेते समय लंबे समय तक। उसके अलावा जब आप इसकी पेन के बारे में बात करते हैं तो नए आपको एयर एक्शंस नए देखने को मिल रहे हैं ये पेन में कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। और साथ में आपको यहाँ पर एक नोट सिंक बोल के एक एडवांटेज है, जिसकी मदद से
आप अगर कोई भी आपके पास कोई विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी नोट्स लेंगे आपके नोट 20 अल्ट्रा पे, सेम नोट्स आप वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक PDF एडिट ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि अपने को PDF एडिट करते समय थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट ऑप्शन मिल रहा है। PDF आप खुद एडिट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको PPT कन्वर्शन, जो नोट्स आप लिख रहे हैं उसको PPT में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा ऑडियो बुकमार्क एक ऑप्शन ऐसा है, जब भी आप किसी का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसा आप लोग कर रहे हैं फिलहाल, करते समय आप नोट्स भी ले रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख रहे भी, फिर ये मीटिंग होने के बाद जब आप उसको करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो ऑडियो प्ले होते समय आपको नोट्स भी हाईलाइट होते हुए आगे बढ़ेगा आपके ऑडियो के साथ। ये एक बेटर फीचर है। उसके अलावा आप जब देखेंगे ये नोट 20 अल्ट्रा जो है सैमसंग की तरफ से पहला 5G मोबाइल है ये। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। OIC मसले फ़लस्तीन से मुतालिक अपने उसूली मौक़ूफ़ पर है कायम। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अल उथैमीन का बयान। इजरायली वज़ीर दिफा की गजा की सरहद पर हमास की क़यादत को संगीन नताइज की धमकी। कहा, यहूदी कॉलोनियों पर आतिशगीर मवाद फेंकने वालों को दिया जाएगा मुअस्सर और भरपूर जवाब। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमलों के मुल्जिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुल्जिम को अदालत में किया गया पेश। अमेरिका ने प्लाज्मा से कोविड-19 के इलाज की दी इजाजत। अमेरिका में इस वबा से अब तक 1,77,000 अफराद हुए हलाक। भारत में गुज़िश्ता एक दिन में 60,000 नए कोरोना केसेस हुए रिकॉर्ड। अब तक 24 लाख मरीज हुए सेहतयाब। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत से दुगनी स्पीड में है यूपी में जराइम की रफ्तार। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।